हेलो स्टूडेंट, श्योर सक्सेस क्लासेस के टैली प्राइम फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कोई कंपनी क्रिएट करना और उसमें कुछ चेंजेस करना और कोई बनी हुई कंपनी को डिलीट करना कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें चले जाना है टैली प्राइम पे। टैली प्राइम को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आता है 4 मोड आते हैं। इसमें से आपको चले जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे फिर आपको यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी खुली हुई मिली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी श्योर सक्सेस क्लासेस के नाम पे एक कंपनी बना दी है। आपको चले जाना है, अल्ट के बटन प्रेस करते हैं या आप यहाँ पे माउस से भी जा सकते हैं के बटन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रहा है क्रिएट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आपकी यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे आप कंपनी नेम क्या देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए विशाल PVTLTND, एंटर करते हैं। मेलिंग नेम वही होता है जिसे हम बुलाते हैं, कोई कंपनी जिसे हम जानते हैं मेलिंग नेम उसे ही हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसकी लोकेशन, तो हम करते हैं गोरखपुर। इसके बाद यहाँ पे स्टेट है, तो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश। पिन कोड हम यहाँ पे डालेंगे 273001। एंटर करते हैं। टेलीफोन नंबर हम नहीं रखते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हम जो भी रखेंगे 9112, जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर से आप उसे एंटर करेंगे, या फिर फैक्स नेम, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप सभी एंटर करने के बाद जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करते चले जाएंगे, आपकी ये नेक्स्ट लाइन बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद आप इसे सिंपल एक्सेप्ट करेंगे, आपकी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल अभी आपको ये बताना है कि इसमें फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम होता है। जैसे कि जो हमारी फाइनेंशियल चीजें जो चल रही है वो 1 साल का होता है, कि यानी आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये यहाँ तक आकर के खत्म हो गई थी। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपने कंपनी जो है कि चालू तो कर दी थी, लेकिन उसे बनने में, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगभग आपको 2 महीने का समय लगा था। तो इन सभी को क्या होता है कि बनने में टाइम लगता है, तो उससे क्या होता है कि हम बुक बिगिनिंग अपनी यानी बुक की किताबें लिखने वाली चालू नहीं करते हैं, उसे डिले कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या जनवरी में आपकी कंपनी चालू हो गई बनना, उसका नींव हुआ, फिर आपके बिल्डिंग्स तैयार हुए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सारे तैयार, वर्कर सारे तैयार हुए, ये सभी तैयार होने में समय लगता है। समय जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए कि आपका अप्रैल या मई से चालू हो गया या जून से चालू हो गया, आप इस तरीके से चालू जब करेंगे तो आपकी जो भी चीजें होंगी वो जून से चालू होगी। बहरहाल इसमें जो है कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है, आपको सीखने के लिए है। आप एक काम बस एजुकेशन मोड में नहीं कर सकते जो कि है डेट टू डेट, यानी हर डेट की एंट्री एग्जैक्ट डेट पे नहीं कर सकते। जैसे कि आज का डेट है 25/04/2025, तो आप इस डेट पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि एजुकेशन मोड है। इसे करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसे हमें परचेज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम कर सकते हैं। बहरहाल अब आप यहाँ पे एंटर करते चले जाएंगे। जैसे ही आप एंटर करते चले जाते हैं, ये सारे के सारे जितने भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अगर इसमें एंट्री अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आने वाली चीजों में आप समझें कि जीएसटी की डिटेल्स कैसे डालते हैं, ये बाकी सारे जो फीचर्स अभी मैंने एंटर करते चले गए हैं, इसे हम कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें और ऐड करने की जरूरत है, हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी टैली की पूरी गेटवे ऑफ टैली है, ये हमारी पूरी जो स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशाल के नाम से एक है, एक श्योर सक्सेस क्लासेस के नाम से है। तो आपको पता है कि हमने अभी बनाया जो है कि विशाल के नाम से। यहाँ पे देख सकते हैं विशाल की एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या हुआ कि विशाल का मैंने तो कंपनी बना दिया है, लेकिन अब इसे एडिट कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए विशाल का मुझे नहीं रखना था, मुझे रखना था विशाल वर्मा पीवीटी एलटीडी। तो अब क्या करेंगे? अब तो मैंने बना दिया है, इसे चेंज करने के लिए, संशोधन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है अल्ट के साथ के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्टर है। अल्टर पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए विशाल, सही बात है, एंटर करेंगे। अब ये देखिए पूरा का पूरा जैसे आपने बनाया था, इसे आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर से विशाल वर्मा पीवीटी एलटीएनडी, एंटर करते हैं। इसे हम फटाक से एक्सेप्ट कैसे किया? मैं एंटर बार बार प्रेस नहीं किया हूं, मैं एक शॉर्टकट का यूज किया हूं जो कि है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A जैसे ही मैंने दबाया तो ये क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है, यानी हमारा काम हो चुका है। अब आप देख सकते हैं विशाल वर्मा के नाम से ये कंपनी बन चुकी है। इसे क्या होता है, आपको अगर इस कंपनी को क्या करना है, शॉर्ट करना है, यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली से हटानी है,
तो आपको चले जाना फिर से अल्ट प्लस के बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे शर्ट है, जैसे ही हम इसे कंट्रोल प्लस F3 करते हैं यहाँ पे विशाल वर्मा का अब जितनी भी कंपनी होती है सारी लोगों की लिस्ट खुल जाती है। विशाल वर्मा को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीजें हट चुकी है। अब आपको फिर से विशाल वर्मा की ही कंपनी को अगर ओपन करनी है, ऐसे देखिए समझिए, जैसे क्या होता है कि कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, फिर उस फाइल को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर मुझे उस फाइल की जरूरत नहीं होती तो क्लोज कर देते हैं। अब अगर आपको कोई एंट्री करनी है तो इसके अंदर एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट के साथ आप के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका आएगा एक सेलेक्ट बटन, सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपकी इस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कंपनियां आपने बना के रखी होगी इन सभी के लिस्ट यहाँ पे खुल जाएंगे। हम विशाल को चले जाएंगे, विशाल का जो कि सबसे लास्ट वाली कंपनी है वो आप देख सकते हैं कंपनी खुल चुकी है। थैंक यू सो मच।